गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2020 कंपटीशन क्लासेस खानपुर में। और आज हम रीजनिंग में जो हमारा आज का अध्याय होगा वो है कोडिंग डिकोडिंग। इसको हम हिंदी में कूट लेखन और कूट वाचन भी बोलते हैं। आज इसमें हम टाइप 2 के कुछ सवाल करने वाले हैं और मैं आपको जो टॉपिक है वो भी यहाँ पर समझा दूंगा। हमारा टाइप 2 का नाम है वो है क्रॉसिंग कोडिंग। इस कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम यहाँ पर। क्रॉसिंग कोडिंग का मतलब क्या होता है? यदि शब्द के अक्षरों को क्रॉस के रूप में कोड करके लिखा जाता है तो इसे क्रॉसिंग कोडिंग कहते हैं। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। और यहाँ पर कुल 3 प्रकार की स्थितियां बनती है, ठीक है ना। जैसे कि माना यहाँ पर ऊपर की मानो ये 4 शब्द हैं, ऊपर 2 नीचे भी 2, तो यहाँ पर क्या लिखा है? क्रॉस के रूप में कोड करके लिखना है हमें ना। तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा, ये इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही हम यहाँ पर 3 शब्द हैं हमारे पास, तीन तीन लेटर है। अगर इनकी हम क्रॉसिंग कोडिंग करेंगे तो ये लेटर इसके साथ, ये लेटर इसके साथ और ये लेटर इसके साथ। और इसी प्रकार से हम अगर 4 शब्द की क्रॉसिंग कोडिंग करते हैं तो यहाँ पर ये शब्द की कोडिंग इसके साथ, ये शब्द इसके साथ क्रॉस, ये शब्द इसके साथ और ये शब्द इसके साथ। तो यही 3 है, इनकी 3 प्रकार की स्थितियां यही बनती है, ठीक है। हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं और जैसे जैसे मैं आपको सवाल करवाता जाऊंगा आपका समझ में आने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यदि सांकेतिक भाषा में टीचर को BFUDSFI लिखा जाता है तो स्टूडेंट शब्द को कैसे लिखा जाएगा? इसका मतलब है हमने टीचर, जैसे कि हमने TEACHER, टीचर को हमने क्या लिखा? BFUDSFI। क्या लिखा? BFUDSFI, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारा आज का टॉपिक है क्रॉसिंग कोडिंग। तो हम इसमें क्रॉस करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर कुल कितने वर्ण हैं? 7 वर्ण हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम 3 इधर और बीच में इसको अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम ए की क्रॉसिंग अगर बी के साथ करके देखेंगे तो ए के बाद बी आ रहा है तो हम इसको इसके साथ क्रॉस कर देंगे। टी के बाद यू आता है तो उसकी क्रॉसिंग हम इसके साथ कर देंगे। और ई के बाद हमारा एफ आता है तो उसकी क्रॉसिंग हम इसके साथ कर देंगे। यानी कि ये 3 मैंने जो आपको सिखाया 3 वर्ण वाला, वो क्रॉसिंग कोडिंग है। अभी हम अगर सी डी ये जो बीच का है इसको छोड़ के अगर हम 3 शब्दों को लें तो आर के बाद आता है एस तो हम इसके साथ इसकी क्रॉसिंग कर देंगे। एच के बाद आता है आई तो इसकी क्रॉसिंग हम इसके साथ कर देंगे। और ई के बाद आता है एफ। तो हमारे 3 की क्रॉसिंग कोडिंग हो चुकी है। अभी अकेला बचा है तो आप देख सकते हैं सी के बाद डी आता है तो हम इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कर देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमको स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट जो शब्द है हमारा, स्टूडेंट के हिसाब से ही हमें यहाँ पर ये करना होगा, ठीक है। मैं इसके नीचे यहाँ पर स्टूडेंट लिखता हूँ, STUDENT। तो हमने 3 का जोड़ा यहाँ पर बना हुआ है तो हम पहले इन 3 वर्णों की बात करेंगे, ठीक है। ए के बाद क्या आता है? बी आता है, यानी कि तीसरा वर्ण है उसका जो कूट है यहाँ पर हमने पहले वर्ण पे लिख रखा है। तो यहाँ से तीसरा वर्ण ये है, इसका कूट अगर हम लिखेंगे तो यू के बाद आता है हमारा वी, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड वर्ण का सेकंड पे ही लिख रखा है तो ई के बाद आता है एफ, तो टी के बाद क्या आता है? यू। हमने यहाँ पर हमारा यू लिख लिया, ठीक। अब टी के बाद यहाँ पर यू आता है, ठीक है। तो एस के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे टी। अब इसी प्रकार से सी के बाद क्या आता है? डी, क्योंकि इसकी क्रॉसिंग इसके साथ है तो हम इसकी जगह पे ये लिख देंगे। सी के बाद आता है डी और यहाँ पर डी के बाद आता है ई, तो हमने ई यहाँ पर लिख दिया। अब एच के बाद आता है यहाँ पर आई, लेकिन इसको छोड़ के हम पहले अगर इस तरह से करेंगे तो हमारा लाइन बन जाएगी एक। तो हम देखते हैं कि तीसरा, अब मैं सिर्फ इन तीनों की बात कर रहा हूँ। तीसरे वर्ण पे आर के बाद आता है एस, तो तीसरा वर्ण अगर हम यहाँ पर देखें तो टी के बाद आता है हमारा यू, ई के बाद आता है एफ, एन के बाद आता है ओ,
और H के बाद आता है I और E के बाद आता है हमारा F। ठीक, अब हमारा कूट क्या रेडी हुआ, VUTEUOF, VUTEUOF। और अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1A है वो यहाँ पर करेक्टली मैच हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल करने हैं आप सभी को। ये हमारा पहला प्रश्न था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी सांकेतिक भाषा में JUNCTION जंक्शन को लिखा जाए MTISBMNH तो दिसंबर को शब्द को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर जंक्शन का जो कूट है वो हमें दे रखा है MTISBMNH। हम यहाँ पर लिख लेते हैं JUNCTION। ठीक है, अब जंक्शन को यहाँ पर क्या लिखा गया है, MTISBMN और H। ठीक, अब यहाँ पर भी हमें क्रॉसिंग कोडिंग का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कुल 8 वर्ण हैं। अब देखो तो इसमें 8 वर्ण है, तो हम अगर 4 4 के हिसाब से ले तो यहाँ पर सेट मामला हो नहीं रहा है। ठीक है, हम इसमें 3 का इधर और 2 का इधर हम ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो M के बाद आता है N, तो हम इसको उसके साथ कर देंगे, और I के बाद आता है J, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे, और T के बाद आता है U, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। अब यहाँ पर C के बाद आता है B, तो हम इसके साथ इसकी क्रॉस कर देंगे, और S के बाद आता है T, तो हम इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कर देंगे। ठीक है, M के बाद आता है N, तो इसकी क्रॉसिंग इसके साथ, H के बाद आता है I, तो इसकी क्रॉसिंग इसके साथ, और N के बाद आता है O, तो इसकी क्रॉसिंग इसके साथ। अब इसी प्रकार से हमको जो दिसंबर दिया गया है इसकी हमें कोड निकालना है, पता करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिसंबर को लिख लेते हैं DECEMBER, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो हमारा, हम बस मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक जोड़ा है, ये भी अलग से एक जोड़ा है, और ये अलग से एक जोड़ा है। ठीक है, अब देखें तो तीसरा वर्ण हमें पहले लिखना है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर M है और यहाँ पर N है, यानी कि N से पहले क्या आता है, M आता है, तो हमें एक वर्ण पहले लिखना है। ठीक है, C से पहले क्या आता है, B, तो हम यहाँ पर B लिख लेंगे। अब आप इसी प्रकार से देखो तो T के बाद आता है U, मतलब U के पहले क्या आ जाता है, T आ जाता है, और E से, इसी प्रकार से हमें E से पहले का लिखना होगा, तो हमारा आ जाता है D। अब यहाँ पर J से पहले का हमें ये दिया हुआ है, तो D से पहले का क्या आएगा, E, नहीं यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आएगा C। ठीक है, अब इसी प्रकार से S के बाद आता है T, यानी कि T से पहले की, T से एक शब्द पहले दिया हुआ है हमें। अगर हम देखें तो M से पहले आ जाता है K, नहीं दोस्तों L आ जाता है। ठीक है, और C से पहले आ जाता है B, और यहाँ पर इसी प्रकार से E से पहले आ जाता है यहाँ पर D। और अब इन तीनों की अगर हम बात करें तो N से पहले आ जाता है M, तो R से पहले आ जाएगा L, R से पहले आ जाएगा Q, O से पहले आता है N, और E से पहले आता है D, यहाँ पर I से पहले आ जाता है H, और B से पहले आ जाएगा हमारा A। तो हमने दिसंबर को कुछ इस प्रकार के कूट में बना लिया है। क्या है कूट हमारा, BDCLDQDA। अगर हम यहाँ पर मैच करें तो BDCLDQDA, BDCLDQDA, ऑप्शन नंबर डी है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में
TIME टाइम को JUFN लिखा जाता है तो BOTH को इसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, TIME, टाइम को क्या लिखा है, JUFN, तो हम भी टाइम को यहाँ पर लिख लेते हैं JUFN, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर दो दो का पेयर बनेगा, ठीक है, ये दो का पेयर इधर और ये दो का पेयर इधर, ठीक है। जरूर नहीं है कि भाई इसी प्रकार से बने कि इसकी मैचिंग इसके साथ, इसकी मैचिंग इसके साथ, दो दो के पेयर भी यहाँ पर बन सकते हैं। टी के बाद आता है यू, तो हम इसकी मैचिंग इसके साथ कर देंगे, और आई के बाद आता है जे, तो इसकी मैचिंग हम इसके साथ कर देंगे। ई के बाद आता है एफ, तो इसकी मैचिंग इसके साथ, और एम के बाद आता है एन, तो इसकी मैचिंग इसके साथ। अब हमसे पूछा क्या हुआ है, हमसे पूछा है BOTH, बोथ का हमें निकालना है कोड, ठीक है। हम लिख लेते हैं BOTH। अब ओ से पहले क्या आता है, ओ से पहले आता है हमारा एन, तो हम एन यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। टी के बाद आता है हमारा यू, तो बी के बाद क्या आता है, सी, और ई और एफ, यानी कि एच, एच के बाद जो संख्या आएगी वो हमें यहाँ लिखनी है। एच के बाद आता है आई, और एम और एन, तो टी के बाद आता है यू, तो हमारा कोट बन रहा है यहाँ पर NCIU। अगर हम यहाँ पर देखें तो दोस्तों यहाँ पर एन नहीं आएगा। हम इस सवाल को दोबारा से करते हैं। यहाँ पर है टाइम को JUFN कोट में दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो हम टाइम को लिख लेते हैं यहाँ पर JUFN, ठीक है। इसकी मैचिंग इसके साथ और इसकी मैचिंग इसके साथ, एम के बाद एन तो इसकी मैचिंग इसके साथ, ई के बाद एफ तो इसकी मैचिंग इसके साथ। हमें पूछा है बोथ का, तो यहाँ पर क्या होगा, एक शब्द बाद लिखना है हमें, तो ओ के बाद आता है पी, बी के बाद आता है सी, एच के बाद आता है आई, और टी के बाद आता है यू, यानी कि PCIU, ये हमारी कोडिंग यहाँ पर बनेगी। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में JEALOUS को BFKKTVP लिखा जाता हो तो उसी सांकेतिक भाषा में HEARTEN को क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर जमा लेते हैं JEALOUS, इसको क्या लिखा गया है, BFKKTVP, ठीक है। अब यहाँ पर कुल 7 वर्ण दिए हुए हैं, ठीक है। अगर हम इसकी मैचिंग करें तो जे के बाद आता है के, तो इसकी मैचिंग इसके साथ, ए के बाद आ जाता है बी, तो इसकी मैचिंग इसके साथ, और ई के बाद आता है एफ, तो इसकी मैचिंग इसके साथ। अब इसी प्रकार से हमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। ओ के बाद आता है पी, तो इसकी मैचिंग इसके साथ, एस के बाद टी, तो इसकी मैचिंग इसके साथ, और यू के बाद बी, तो इसकी मैचिंग इसके साथ, और इसकी मैचिंग यहाँ पर इसके साथ, के बाद एल आता है तो इसकी मैचिंग इसके साथ हो जाएगी। अब हमें हर टर्न का निकालना है यहाँ पर, तो हम स्पेलिंग लिखते हैं HEARTE और N, हर टर्न। अब इसका देखिए तो तीसरा अक्षर है, मैं सिर्फ इस जोड़े की बात कर रहा हूँ, तो तीसरा अक्षर यानी कि ए के बाद वाली जो शब्द आएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ए के बाद जाहिर सी बात है बी आता है, ये हमें पता है। ई के बाद एफ आता है, तो इस प्रकार यहाँ पर भी ई के बाद यहाँ पर हम एफ कर देंगे। जे के बाद के आता है, तो हम एच के बाद यहाँ पर आई यहाँ पर लिख देंगे। अब देखे तो के बाद एल आता है, यानी कि आर से हमें पहले का एक शब्द लिखना है, यहाँ पर आ जाएगा पी, नहीं क्यू, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा क्यू। अब एस के बाद टी आता है, तो एन के बाद ओ, यू के बाद बी आता है, तो ई के बाद एफ, और
ओ के बाद पी आता है तो टी के बाद यू। हमारा जो कोड है वो बना BFIQOFU। अगर हम इसमें देखें तो BFIQOFU ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपने आगे, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर क्या है, यदि सांकेतिक भाषा में ALARM अलार्म को लिखा जाए MZANQ तो CLASH शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम अलार्म को लिखते हैं ALARM। अलार्म को क्या लिखा गया है यहाँ पर MZAN और Q। ठीक है, अब देखो ए की मैचिंग हम जेड के साथ करेंगे, एल की मैचिंग हम एम के साथ करेंगे, और ए की मैचिंग ए के साथ हो जाएगी, एम की मैचिंग एन के साथ और क्यू की मैचिंग आर के साथ। अब हमें क्लैश CLASH क्लैश को कोड में बदलना है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे CLAS और H। ठीक, अब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक शब्द पहले हमें दिख रहा है क्योंकि ए से पहले जेड आता है। ठीक है, तो एल से सबसे पहले हम एल से पहले एम आता है तो हम पहले एम यहाँ पर लिख लेंगे। अब ए से पहले आता है जेड और सी से पहले आता है बी। ठीक, लिख लेंगे। ए की जगह इन्होंने ए है तो हम भी ए की जगह यहाँ पर ए कर देंगे। अब एम से पहले एम के बाद एन आता है तो एच के बाद आई, और आर से पहले क्यू आता है तो एस से पहले आर। तो हमारा जो बना है कोड वो है MBAIR। और अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।